अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं माय टू फैमिली? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ बच्चे लोगों के स्कूल और इनायत ना बाइक निकाल दिया है बाहर और मैं चली जाऊँगी स्कूल, क्योंकि मुझे आज ना बहुत से काम करने थे स्कूल में, जैसा कि बच्चे लोगों की फ़ीस जमा करनी थी, उन लोग का एडमिशन करवाना था, उन लोग की बुक्स वगैरह लेनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज ना इकट्ठा ही सारे कामों को निपटा लेते हैं। तो ये जो है ना, ये हमारे बच्चे लोगों का स्कूल है और ये हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जैसे कि जो हमारे बच्चे हैं ना, वो साइकिल से बहुत ही आराम से चले आते हैं। तो बस मैं यहाँ पर ना आकर सारे कामों को निपटाने के बाद चली जाती हूँ शॉप पर। शॉप से मैं बच्चे लोगों की बुक्स ले लेती हूँ, कॉपी और इन लोग की जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, उनको मैं लेकर घर पे चली आती हूँ और इनायत से फ़रमाइश लगा देती हूँ कि बैठे हो तो कवर लगा दीजिए जब तक। तो ये बैठकर कवर नवाब लगा रहे हैं और यहाँ पर ना मैं बच्चे लोगों की बता दूँ ना कि इरेज़र, शार्पनर, पेन, बुक, कॉपी जितनी भी सारी चीज़ें थी ना, सब मैं लेकर चली आई थी। उसके बाद फिर ये कवर लगाना स्टार्ट हो गए थे और यहाँ पर ना इफ़रा जो है वो दाना खा रही है और अम्मी और तंज़ीम दोनों लोग ना चादर पर किनारे की झलरी बना रहे हैं। तो ये जो झलरी है ना, ये अम्मी की कलाकारी है। तो ये ना वही बैठकर बना रहे हैं और ये जो चादर है ना, वो तंज़ीम का है। ये हाथों की कढ़ाई है जो कि बहुत ही खूबसूरत इसकी डिज़ाइन लग रही है बनने के बाद। तो अम्मी ना ये मुकम्मल बन चुका है, तो अम्मी बोल रहे थे कि जो तकिया है ना, उसके किनारे पर मैं झलरी अपने हाथों से बना दे रही हूँ। तो बस वो यही करना बैठ गए थे और माशाअल्लाह ये इनका ना पुराना एक्सपीरियंस है। जैसा कि पहले ही ये पहले बनाते थे बहुत ज़्यादा ही चादर पर झलरी वगैरह, तो इनके जो हाथ हैं ना, वो बहुत ही अच्छी तरह से बैठ चुके हैं। तो जब भी ये बनाती हैं तो बहुत ही सफाई से बना भी लेती हैं। तो बस यहाँ पर ना दोनों लोग इसी में मशरूफ़ थे और ये देखिए आजकल का ना गर्मी का तापमान बहुत ही ज़्यादा है, तो आप ना हमेशा किसी बर्तन में बाहर पानी रखा करिए, क्योंकि जो जानवर है ना बाहर रहते हैं उनको प्यास भी लगती है। तो बस अम्मी जो है ना, वो हमेशा इसी तरह से पानी रख देती हैं, जो जानवर हैं वो आके पी लेते हैं बाहर के। और यहाँ पर ना मैं, अम्मी और इफ़रा तीनों लोग चले आते हैं खेत पे और खेत में आने के बाद ना भुट्टे की तुड़ाई करना स्टार्ट हो जाते हैं। और आप सोचेंगे कि इतनी जल्दी कैसे? मैं बता दूँ ना कि जो जंगली जानवर है ना, वो आकर इतना ज़्यादा नुकसान कर देते हैं ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। आज तो हद ही उन लोग कर दिए। जितने भी भुट्टे थे वो तो खाए, खाने के अलावा भी ना जितने भुट्टे बगैर दाने के थे, उनको तो मुँह से निकाल कर एकदम नीचे ही गिरा दिए थे आधा-आधा खाकर। तो अम्मी बोल रहे थे ना कि इतना नुकसान कर दिए उन लोग ना, कि जो भी 2-4 भुट्टे बचे हुए हैं, एक काम करिए कि उनको भी तोड़ लीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि हाँ, जो 2-4 भुट्टे बचे हैं दूसरे दिन आके उसको भी सफा स सट कर लें। तो बस यहाँ पर ना मैं उसी की तुड़ाई में लग गई थी और यहाँ पर वीडियो भी साथ-साथ शूट कर रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर इफ़रा जो है ना, वो तो गमला ही लेकर परेशान थी। तो बस यहाँ पर ना अच्छा भुट्टे ही सिर्फ़ जो जानवर थे जंगली, वो भुट्टे ही सिर्फ़ नहीं खाए थे, बाकी जो सब्जियाँ थी जैसा कि कद्दू है, भिंडी, करेला और तुरई, ये सारी चीज़ें जो सब्जियाँ थी ना, माशाअल्लाह आजकल बहुत अच्छी तरह से फलने भी लगी थी। लेकिन जो जंगली जानवर है ना, उनसे बचे तब तो। हालाँकि अम्मी जो है ना, वो पुतला भी खड़ा किए थे खेत में, एक कोने आपको दिख रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना, इंसानों के साथ-साथ जो जानवर है ना, उन उन लोग के अंदर भी चालाकी आ गई है, तो पुतले माने कुछ नहीं उन लोग समझते हैं। बस रात के पहर आते हैं और उसके बाद नुकसान करके चले जाते हैं। लेकिन क्या किया जाए भई, जंगली जानवरों को कोई कुछ कह भी तो नहीं सकता है, कर भी नहीं सकता है कुछ। तो बस यहाँ पर भुट्टे की तुड़ाई हो रही थी और इफ़रा और अम्मी दोनों लोग इसी तरह से देख-देख कर तोड़ रहे थे। उसके बाद फिर घर में चले आते हैं भुट्टे को लेके और यहाँ पर इसके दानों को अलग करना शुरू हो जाते हैं। तो इनका ये था कि हाँ, दाने को अलग कर ले रहे हैं, उसके बाद आप इसको हल्का-सा उबाल कर इसको भून दीजिए। तो मैं सोची ना कि नहीं, इसको हल्का-सा उबालने के बाद इसकी चाट बना देते हैं। तो बस मैं यहाँ पर दाने को अलग करने के बाद चली आती हूँ, गमले में पानी लेकर इसको बहुत ही अच्छी तरह से धुल देती हूँ 2 पानी और उसके बाद फिर पानी से छान कर मैं इसको कुकर में शामिल कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं 1 कप के लगभग पानी डालूँगी
दूँगी। जैसा कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और ना तो मुझे ओवर कुक करना है। बस इतना मुझे गलाना है कि खाने में ऐसा लगे कि हाँ, गली हो, एकदम मैश ना हो। तो बस 1 सीटी ही मैं लगाऊँगी कुकर में और 1 सीटी आने के बाद मैं गैस का फ्लेम तुरंत ही बंद कर दूँगी। और यहाँ पर दूसरी साइड ना मैं तवा रख दूँगी और तवे पर मैं थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल डालने के बाद ना यहाँ पर 6 से 7 अदद हरी मिर्च है और 6 ही 7 अदद जो है लहसुन है। तो इसको मैं ना फ्राई कर ली थी और फ्राई करने के बाद इसको मैं ओखली में डाल दूँगी इसकी चटनी बनाने के लिए। अच्छा, ये जो चटनी है ना, ये चाट में ना डबल इसका मज़ा आ जाता है। तो बस जब भी मैं चाट बनाती हूँ ना, तो इसी तरह से चटनी पीस कर ही बनाती हूँ। और यहाँ पर ना 1 टीस्पून के लगभग मैं नमक शामिल करूँगी। नमक से ये होता है ना कि जो चटनी रहती है वो बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो जाती है। और बस यहाँ पर ना जब तक कि चटनी मेरी बन रही थी तब तक उतनी ही देरी में भुट्टे जो है ना वो 1 सीटी हो गई थी और मैं गैस का फ्लेम बंद कर दी थी। और उसके बाद यहाँ पर मैं कुकर खोलकर भुट्टे को भी चेक कर ले रही हूँ। देख लीजिए यहाँ पर ना अच्छी तरह से ये गल गया है, जितना हमें गलाना था, ओवर कुक नहीं हुआ है और इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और यहाँ पर पहले से मैं काट कर रख दी थी 2 टमाटर बारीक कटे हुए और 3 अदद के लगभग प्याज थी जिसको कि मैं बारीक काट ली थी और थोड़ी-सी धनिया की पत्ती है। आप अपने हिसाब से धनिया की पत्ती को ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास थोड़ी-सी ही थी तो बस मैं उतने का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर छोटा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, भुना हुआ जीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चाट मसाला और उसके बाद जो चटनी मैं बनाई थी उसको मैं शामिल कर दूँगी। और यहाँ पर स्पाइसी बनाने के लिए हाफ़ टीस्पून के लगभग रेड चिली पाउडर, अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। मैं थोड़ा ज़्यादा ही खाती हूँ तो इसलिए मैंने रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है, नहीं तो चटनी ही जो है ना हरी, वो ही काफ़ी है। आप अपने हिसाब से डालिएगा। और यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी आधा नींबू। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें आधा नींबू इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, आप ना अगर ज़्यादा खट्टा इस्तेमाल करते हैं तो आधे की जगह 1 डालिए, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादा खट्टा नहीं बनाना था, थोड़ा ही बनाना था तो बस मैं आधे का इस्तेमाल करी हूँ। और यहाँ पर 2 टीस्पून के लगभग होममेड टोमेटो केचअप, जो कि घर का ही बना हुआ है, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो बस इन केचअप को मिक्स करने के बाद हम बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेंगे और ये लीजिए परफेक्ट तरीके वाली एकदम हमारी पॉपकॉर्न की चाट बनकर तैयार हो गई है। तो बस यहाँ पर मैं चाट को लेके जाऊँगी, रूम में रख दूँगी और यहाँ पर साथ में है खरबूज। और जितनी भी कटोरियाँ थी 6-7 अदद में, सारी कटोरियों को, चम्मचों को मैं ले जाकर रख दी हूँ और मैं चली जाती हूँ कैमरा चालू करके फैमिली को बुलाने के लिए। जैसा कि इनायत है, तंज़ीम, अम्मी, इफ़रा और ये जो नवाब है ना, ये बैठकर कटोरियों में चाट निकाल रहे थे, इतने भर-भर के कि पूछिए मत। कटोरी एकदम खाली ही नहीं थी। मैं आई तो यहाँ पर देखी तो मैं बोली, ये क्या है भई? हाँ, इतना भर-भर कर निकाल दिए हैं आप कि कैसे कोई खाएगा? बहरहाल जब फैमिली जुटी तो फिर जैसे-तैसे हम लोग ने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद फिर मैं खरबूजा काटी और खरबूजा काटने के बाद हर कोई खाया और चाट खाया, उसके साथ पानी पिया। तो बस हम लोग के दोपहर का जो था ना नाश्ता यही था। और उसके बाद आज का मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी फैमिली मेंबर में भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।